जय हिंद। वेलकम टू स्टूडेंट आर्यन टॉक। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं धीरज सर, जिन्होंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से कर रखी है और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से कर रखी है। आज हम इनसे जानेंगे इनकी एजुकेशन जर्नी के बारे में और इनकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके बारे में जानेंगे। कि सबसे पहला क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने धीरज कोचिंग सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को राधे राधे और जय हिंद। ठीक है, तो आज स्टूडेंट आर्यन का पहले तो धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने हमें ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके सामने आके अपने कुछ बात को, अपने ज़िंदगी की लाइफ को रख सके। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हाँ, इन्होंने पहला ही क्वेश्चन पूछा कि आपका उद्देश्य क्या था, तो हकीकत बताऊं, कहते हैं कि मंजिल एक दिन आ ही जाता है चलते चलते। तो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मुझे इस फील्ड में ही आना है, बट मैं अपना सिर्फ एक इनकम सोर्स बनाने के लिए या थोड़ा सा खर्चा निकालने के लिए, जिससे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूं, मैं इसलिए स्टार्ट किया। बस इस चीजों को मैंने जारी किया, स्टार्ट किया, बस लगा रहा। अब मुझे ये नहीं समझ में आया, बस लगा रहा, कंटिन्यू चलती रही, कॉलेज लाइफ भी चलती रही, साथ में ये भी चलती रही। और कब एक मुकाम पे आ गया ये नहीं समझ में आया बस। लेकिन अब है कि इसको आखिरी एक मंजिल पे, मुकाम पे ले जाया जाएगा। आगे का गोल बहुत है, तो एक आखिरी पोजीशन। ठीक है, आप कैसे थे सर पढ़ाई में? फर्स्ट बेंचर थे या लास्ट बेंचर थे या एवरेज स्टूडेंट थे? तो मैं नॉर्मली बताऊं तो मैं ज्यादा ऐसे टॉपर भी नहीं था, और नॉर्मल बताऊं तो एवरेज था। कभी मेरी पढ़ाई, हकीकत बताऊं तो कभी रूटीन से चली ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि रूटीन हर चीज जैसे क्लास वाइज चल रहा है वैसी नहीं रही मेरी पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई का संघर्ष बहुत ही अलग ही रहा मेरा। बताऊं तो एक फिल्मी तौर पे बोलूं तो बिल्कुल ऐसा कह सकता हूं मैं, क्योंकि मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी बताऊंगा आप लोगों को ये कैसी रही। ये मैं स्टार्टिंग जब किया 9th क्लास, मेरे को आज भी वो दिन याद है जब मैं मॉडर्न एकेडमी, यहाँ राम चौक स्कूल है, वहां पे मेरी एडमिशन हुई। और हकीकत बताऊं कि 1 महीना ही जाते हुए हुआ, और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ मेरे लाइफ के साथ कि आपको ये जो जीवनी है, ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, जो नेक प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पे, और गर्दन एक बार बैंड हो गया था, और जिसके कारण मुझे 9th क्लास की पढ़ाई छूट गई वहां से। और छूट गई, उसके बाद काफी इलाज चला, हॉस्पिटल में भी रहा, 1-1.5 साल बेड पे रहा। 10th जैसे तैसे वहां पे फिर घर वालों ने फॉर्म भरवा दिया, ऑनलाइन से 10th किया, 12th किया। उसके बाद जो जर्नी लाइफ सिखाया कि गिरने के बाद जमीन पे समझ में आया कि आगे पढ़ना कितना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। वो स्कूल छूट गया, सारी चीजें छूट गई, दोस्तों का जगह छूट गया। लेकिन मेरे साथ एक चीज अच्छा हुआ कि उस टाइम पे मैंने स्कूल तो ज्वाइनिंग किया, ऑनलाइन करने लग गया, और उसके बाद अपनी पढ़ाई जारी हो गई। तो उसके बाद की लाइफ, जब मैंने कॉलेज पहुंचा तो वहां समझ में आया कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, वहां पे टीचरों से इंटरेक्ट हुआ, बात हुई। लेकिन वही सबसे स्टूडेंटों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम। ठीक है, मेरे को भी कॉलेज में भी गया तो देखे सब एक से बढ़कर एक महारथी पहुंचे थे। इंग्लिश मीडियम कोई सूरज स्कूल से पहुंचा हुआ है जो यहाँ का सबसे टॉप स्कूल है, ठीक है, वहां से पहुंचे हुए, और हम ठहरे गांव के ठहरे। तो वहां पे सरवाइव करना तक मुश्किल था, लेकिन हार नहीं माना। कई बार गिरे, ठोकर खाए, धक्का भी लगा, लेकिन हाँ, उन दोस्तों को बहुत शुक्रिया अदा देता हूँ जिन्होंने साथ कभी नहीं छोड़ा। कॉलेज के दोस्त, उन्होंने एक एक स्टेप बढ़ाया। लेकिन वहां के बाद जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है, और उसके बाद हम आगे चलते रह गए। तो वहां पे एमएससी पूरा हो गया दोस्तों के साथ की वजह से, और मैं इंग्लिश मीडियम में दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो सीखने को मिला वो यूनिवर्सिटी में जाके मिला। वहां पे प्रोफेसर बहुत ही हेल्पफुल रहे, सभी प्रोफेसरों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, और स्टूडेंटों ने, कि जिनको मेरे को आगे बढ़ाया वहां पे, और उसी की देन है कि आज मैं यहाँ पे सेंटर को अच्छे से रन कर पा रहा हूँ। आपके जीवन के ऐसे टीचर जिनको आप अपना आइडियल मानते हो? हाँ, मैं मानता हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो मैं ऐसे टीचर्स को मानता हूं कि ऐसे टीचर्स हैं हमारे में। तो मैं सबसे बढ़िया शुक्रिया देना चाहता हूं कि निरंजन भैया को, ठीक है, जिन्होंने, और उससे भी पहले हमारे एक स्कूल टीचर्स थे दिनेश सर, ठीक है, जिनके पिटाई आज भी हमें याद है कि उनकी पिटाई की वजह से आज हम इस जगह पे हैं। उन्होंने बहुत ही मतलब बेहतरीन किया हमें एक लेवल पे ले जाने को लेके, ठीक है। और उसके बाद 12th क्लास में जो उन्होंने साथ दिया, जो हमारे निरंजन भैया हैं, आज प्रोफेसर हैं सीडीआरआई लखनऊ में, ठीक है, तो उन्होंने भी पीएचडी कंप्लीट कर लिया। तो उनका बहुत सहयोग रहा,
जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। तो आप अपनी रिसर्च के बारे में बताइए, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में आप कौन सी रिसर्च कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली देखिए अभी मेरा कोई रिसर्च जनरली नहीं चल रहा, बट मैंने रिसर्च में कुछ 1 साल लगभग मैंने काम किया है। जो लीवर कैंसर के ऊपर हमने काम किया था स्टार्टिंग में, तो उसमें 1 साल तक समय बिताया है। लेकिन एंड गोल्स वही है कि एक बार स्टेबिलिटी आने के बाद कि उस चीज फील्ड को टारगेट करना है, मेनली चीज एजुकेशन में वही है। मेरा ये प्रश्न रहेगा धीरज सर कि आपको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इंस्पायर किसने किया, माता पिता ने या शिक्षकों ने या दोस्तों ने? तो देखिए सबसे पहले तो तीनों जने का ही योगदान रहा है लाइफ में। यदि बताऊं तो मेरे को सबसे ज्यादा सीखने को जो मिला वो पापा की संघर्ष से सीखने को मिला, ठीक है। क्योंकि मैं पापा का वो भी दिन देखा हूँ, हालात देखा हूँ कि जैसे मैं बताऊं कि जैसे कोरोना काल के केसेस में हुआ था, उस टाइम पे एक बार पिताजी को जिस दिन कोरोना का लगने वाला था 22 मार्च को, 21 मार्च को रिजल्ट आता है कि पापा को आपको कैंसर है। उनकी संघर्ष वहां से चीजों को देखना, जब लाइफ में स्ट्रगल हुई, 1-1.5 साल धक्का लगा बिल्कुल अच्छा वाला कि जहां पैसा भी नहीं, सपोर्ट भी नहीं, अकेला बंदा खड़ा है, पिताजी को लेके जा रहे, तो वहां पे जिंदगी समझ में आया ओरिजिनली की जिंदगी होती क्या है, जिंदगी कैसे लात मारती है। बट वो एक तरह से बोलूं तो अच्छा हुआ कि सही समय पे सही चीजों का पता चल गया, जिसके कारण आज जो भी कुछ कर पा रहे हैं या आगे फील्ड में इंटरेस्ट दिखा पा रहे, वो उसी का रोल है। तो मैं मानूंगा कि माता पिता का बहुत ही ज्यादा रोल होता है, और उससे भी ज्यादा रोल होता है उनके दोस्तों का और आपके गुरुजनों का, कि आपके गुरुजन कैसे मार्गदर्शन करते हैं, कैसा रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। और दोस्त भी है, ज्यादा तो नहीं है, बट एक ऐसा दोस्त है जो पूरा देख लेता है। तो मैं ये शुक्रिया अदा मानता हूँ कि मेरे को तीनों चीजें ही अच्छा मिला है। आपने एक अपनी डिजिटल जर्नी शुरू की, तो धीरज सर जो यूट्यूब चैनल आपके खोलने का पर्पज क्या है, क्या उद्देश्य है? देखिए आज यदि देखा जाए तो हर एक बच्चा मोबाइल के पीछे है, मोबाइल में इंटरेस्टिंग दिखा रहा है, बिल्कुल, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मोबाइल में देखना क्या है, चलाना क्या है। हाँ। अब वो चीज हम जाके घर पे बता नहीं सकते, घर पे सिखा नहीं सकते। हाँ। तो हमने उस चीज को टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे डाला कि डिजिटल बोर्ड जो घर पे वो देखेगा वो चीजें यही दिखाते हैं उसको। हाँ। उसी चीज को जो पढ़ाई से रिलेटेड है। पहले बच्चा क्या होता था कि किताब के छोटे छोटे पिक्चर्स बने हुए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स हैं, वो देख के उसमें इंटरेस्ट नहीं जगती थी। अब क्या होता है कि हम डायरेक्ट उसको एनिमेटेड 4K का वीडियो दिखाते हैं, ठीक है, पूरे ऊपर से नीचे तक का ऑर्गन्स दिखाते हैं कि ये हार्ट से इसमें कैसे ऑर्गन्स काम करता है, कौन कौन से छोटे छोटे से ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट कैसे ब्लड को लात मारता है, कैसे पूरी बॉडी में पहुंचाता है। अब वो उसको पहले ही विजुअलाइज हो जाता है, अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब है इन द सेंस कि मतलब कि पहले की तरह नहीं कि बिल्कुल एथी करके बिल्कुल 4-4, 5-5 बुक पढ़ना है, मतलब सेंस का वो पहले उसके माइंड में पहले एक सेंस ह्यूमर चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सेंस ह्यूमर चल रहा है, बोरिंग लग रहा था, बच्चे ऐसे हिस्ट्री पढ़ा रहे, बच्चे ऐसे सो रहे हैं, लेकिन अब बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। अब जैसे वीडियो चलो तो बच्चे के पहले माइंड में वो वीडियो दिखेगी, पूरी स्क्रीन दिखेगा, ऑलरेडी इमेज बन चुका उसके दिमाग, विजुअलाइजेशन सिस्टम हो गए। अब विजुअलाइज जैसे करेगा चीजों को, उसमें इंटरेस्ट बढ़ती जाएगी, और जितने इंटरेस्ट बढ़ेगी वो बच्चा फोकस रहेगा। अब फोकस ही क्या काम है, यदि एक बार बच्चा फोकस हो गया तो सारी चीजों को कंसंट्रेट कर लेगा। अब वो फोकस रह गया, वीडियो देखा और उसी को घर पे जाके जब उसी बुक में देखा कि सेम चीज यहाँ बुक में भी लिखा हुआ है, जैसा हमने वीडियो में देखा, वो तुरंत उसके दिमाग में सेट हो, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। बिल्कुल, उसको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। एक बार यहाँ वीडियो देखा, घर पे जाके एक बार उसको पढ़ लिया, बस पूरी पेपर की एंडिंग, कंसेप्ट क्लियर है, पेपर का क्वेश्चन खुद ही हैंडल कर लेगा। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि सर आप अभी तो आप क्लास 10th 11th 12th और भी बोर्ड नॉन बोर्ड क्लासेस को पढ़ाते हैं, आपने अपना जीवन का अमूल्य समय शिक्षा को दिया है, तो आपके इस जर्नी, शिक्षा की जर्नी में आप किनको फॉलो करते हो? जैसे कोई टीचर, कोई डिजिटल बिल्कुल टीचर? मैं आज भी कुछ टीचरों को मानता हूं, जैसे हमारे खान सर है, अलग पांडे जी हैं। अलग पांडे जी को तो मतलब जो उन्होंने रिवोल्यूशन लाया एजुकेशन के सिस्टम में, खान सर और अलग पांडे सर, उन बच्चों को ऐसे ऐसे जगह पे एजुकेशन पहुंचाए जहां पे बच्चों को पढ़ना तक मुश्किल था, फीस पे करना। सबसे बड़ी बताएं जो नीट एग्जाम जैसे होते हैं,
जेई होते जेई हैं, नीट यूपीएससी यूपीएससी होगी, है, एसएससी ठीक है, वगैरह ऐसे होगी। एग्जामों को बच्चों को पे ठीक है। करने के लिए लाखों रुपए चार्ज देना पड़ता था सिर्फ बिल्कुल। शक्ल देखने के लिए, और वहां पे हजारों रुपए और जो का फेल हो खर्च जाते थे उनका तो कभी मन नहीं करेगा, 1 लाख दे के फेल हाँ, हो गए तो उनका पढ़ने का वहीं लेकिन हौसला यहाँ टूट अलग जाता सर था। ने 4,000, 3,000, 2,000 2,000 रुपए में वो बैचेस लाई, बच्चे पढ़ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं और बच्चे सिलेक्ट भी हो रहे हैं, सेलेक्ट भी हो रहे नीट में हैं, हो रहे हैं, जेई में हो रहे हैं। खान सर ने और यूपीएससी सेकंड चीज उससे और भी रास्ता खुल रहा है। और सेकंड चीज हम ये बताना चाहते हैं बच्चों को कि हाँ। मतलब कि एक ही चीज के पीछे ना भागे, हाँ ठीक है, एक बार आप कोशिश करें, यदि आपको लगता है कि नहीं हो रहा है हाँ। तो आप अपने आप को स्किल अप कर ले। हाँ हाँ स्किल अप इन द फील्ड की आजकल डिजिटल जमाना है, बिल्कुल ठीक है, हर चीजें डिजिटलाइजेशन हो रही है, हाँ। ठीक है। जैसे डिजिटल की मैं बात करूं कि आज अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है कोडिंग, कोडिंग, हाँ वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, ऐप डिजाइनिंग, हाँ। ऐप को कोड करना, ऐप ठीक है? बनाना भी, हाँ। वेबसाइट बनाना, वेबसाइट्स बनाना, वीडियो का एनिमेट करना। टाइपराइटर। अभी मैं सबसे ज्यादा बताऊं, अभी टारगेटेड जो चल रहा है बायोलॉजी हाँ। के अंदर यदि बात करो, स्टडी का मटेरियल को बात करो, हाँ। अभी हर स्टूडेंट, हर टीचर्स को नीड है, हाँ किसकी नीड है? एनिमेटेड वीडियो की नीड वीडियो से ही बात- एनिमेटेड चीजों की नीड है, एनिमेटेड पीपीटी की नीड है। हाँ। तो अब ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका फ्री वाइड माइंड है, हाँ। ये जो चीज पर टारगेट करेंगे, इन द बैकएंड चल रहा है, हॉलीडे चल रहा है, 3 महीने का हम खुद ही अपने सेंटर में टारगेट देते हैं बच्चों को हाँ। कि आप 3 महीने में कुछ स्पेशल करके लाओ, हमसे प्राइज ले जाओ। ठीक, तो उससे क्या होगा, बच्चा वो 3 महीने में फोकस एक चीज पर करेगा। मैं बताता हूँ, पिछली बार हमने जब ये बच्चों को टारगेट दिया ना, हाँ। उन्होंने बहुत बेहतरीन किया, उन्होंने हाँ अपने आप को पेंटिंग में 90 दिन तक इंप्रूवमेंट किया। पेंटिंग में पेंटिंग में इतनी जबरदस्त पेंटिंग किया बच्चों ने एक दिन से, स्टार्टिंग से। मैं कभी ये बच्चे कौन से क्लास के थे सर? 6th-7th क्लास के बच्चे अब थे। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा काम किया, हमारे भारत में जरूरत है। देखिए, हाँ। एक तो रील होता है देखना, और एक आप देख के- वेबसाइट बनाना, हाँ। अलग बात है। एक प्ले स्टोर को यूज करना और देख एक के प्ले सीख स्टोर लेना। बना देना, अलग बात है। हाँ। एक यूट्यूब, हम सभी लोग, हमको पता है यूट्यूब, लेरी पेज, गूगल उन्हीं का है, लेरी पेज जी का यूट्यूब है, ठीक है। तो जिनका यूट्यूब है वो जाहिर सी बात है अमेरिका के हैं, ज्यूज है, यहूदी हैं वो लोग, ठीक है, इजराइल के नागरिक हैं, अमेरिका की कंपनी है। इन फ्यूचर भारत का भी पर्सनल अपना होना चाहिए, होना ठीक है? चाहिए। लेकिन कब होगा? जब हम अपने बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे। छोटे छोटे बच्चे 6th 7th के, उनको सिखाएंगे कि कोडिंग सीखो। आपको पता होगा एलोन मस्क जी थे, हाँ। मार्क जुकरबर्ग जी थे, वो कोडिंग सीखते थे और कोडिंग सीख के देखिए फेसबुक बना दिया। उनकी एक कहानी बताता हूँ। हाँ। अभी जब वो 10th क्लास में पढ़ते हाँ, थे, तो तो उनके कंप्यूटर उनके वहां मिला हुआ था। हाँ। वो दिन भर बंदा कंप्यूटर में बैठा रहता था, प्रिंसिपल देख के परेशान हो गया। हाँ। प्रिंसिपल ने बैन कर दिया कि कंप्यूटर क्लास में घुसना ही नहीं है। एक बार उनके प्रिंसिपल का ही कंप्यूटर हाँ, हैक हो गया। तो वो क्या हुआ कि पूरी वायरस घुस गई थी उनकी कंप्यूटर हाँ। में। उन्होंने बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर को बुला लिया ठीक लेकिन कराने उस के लड़के ने लिए, ठीक कर ठीक दिया। नहीं हुआ। लेकिन जब उनको बोला गया, उन्होंने बोला मैं ठीक कर दूंगा, हाँ। लेकिन शर्त है मेरी। उन्होंने एक शर्त रखा प्रिंसिपल के सामने आप कि मुझे मुझे रोकोगे कंप्यूटर क्लास से कभी रोकोगे नहीं। उन्होंने बोला ठीक है। वो बंदा रात और लगा रहा, एक दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया, सिस्टम सही कर दिया। और अब इसे जुनून कहते हैं। इन्होंने देखा कि अपने दोस्तों को, जैसे एलोन मस्क जी थे, उन्होंने ये जो कट्टा जीरो होता है, उन्होंने गेम बनाया था ये डिजिटल में। तो मतलब ये कहने का मतलब कि हमने इसीलिए तो बच्चों को टारगेट करने के लिए जूनियर बच्चों से, अभी बता रहे नीचे आपको, हमने कंप्यूटर सेंटर ओपन किया है। हाँ, बिल्कुल, मैंने बच्चों देखा। के लिए, ठीक है। और उस कंप्यूटर सेंटर में हम क्या कर रहे हैं कि हम हाई ऊपर के बच्चों को टारगेट नहीं कर रहे, हम बिल्कुल जो 1st क्लास 2nd क्लास बेस मजबूत कर रहे हैं। बेस मजबूत कर रहे हैं। हम उन बच्चों को बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपके पास फीस नहीं है, आओ सीखो। हम तो 15 दिन की, 20-20 दिन, 1-1 महीने की इंटरेस्ट जगाने के लिए बच्चों कह रहे हैं आओ आप सीखो, हम सिखाएंगे आपको, और कोई चार्ज नहीं है। हम यहीं पे वो में तो मतलब ये कहने का मतलब कि हमने इसीलिए तो बच्चों को टारगेट करने के लिए जूनियर बच्चों से, अभी बता रहे नीचे आपको, हमने कंप्यूटर सेंटर ओपन किया है। हाँ, बिल्कुल, मैंने बच्चों देखा। के लिए, ठीक है। और उस कंप्यूटर सेंटर में हम क्या कर रहे हैं कि हम हाई ऊपर के बच्चों को टारगेट नहीं कर रहे, हम बिल्कुल जो 1st क्लास 2nd क्लास बेस मजबूत कर रहे हैं। बेस मजबूत कर रहे हैं। हम उन बच्चों को बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपके पास फीस नहीं है, आओ सीखो। हम तो 15 दिन की, 20-20 दिन, 1-1 महीने की इंटरेस्ट जगाने के लिए बच्चों कह रहे हैं आओ आप सीखो, हम सिखाएंगे आपको, और कोई चार्ज नहीं है। हम यहीं पे ओपन वीडियो है, यहाँ पे बोल भी रहे हैं, जो भी बच्चा सीखना चाहता है, इंटरेस्ट दिखाता है, आओ तैयारी करो। बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके पास। आइए, धीरज सर जैसे शिक्षकों की जरूरत है कि एक टॉप लेवल पे पहुंच जाने के बाद चीजें फ्री करना बहुत ही आसान होती है, लेकिन एक शुरुआत है धीरज सर ने, उसके बाद से चीजें फ्री कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग आइए और सीखिए इनसे, क्योंकि सर, खान सर और अलग सर से इंस्पायर है। ये दोनों महान हस्तियां हैं भारत की। शिक्षा जगत में इतिहास लिखा जाएगा कि
किन दो व्यक्तियों ने क्रांति लाई, तो खान सर और अलग शाह का नाम सबसे परे आएगा। एक और बात, शिक्षक और गुरु और किताबें, मतलब शिक्षक और किताबों की तुलना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। खान सर अपनी जगह महान है, अलग सर भी का उतना ही योगदान है, ठीक है। मेरे रोल मॉडल है खान सर, बहुत ही दिली इच्छा है कि खान सर से मैं मिलूं, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं धीरज सर के साथ, फिर वापस आते हैं कंटेंट। धीरज सर, हम आपसे कॉलेज की जर्नी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आपकी कॉलेज की जर्नी में सबसे शरारती मित्र कौन था आपका? हाँ था, एक दोस्त था, एक नहीं, हम लोग 3 इडियट जो थे ना, हमें वहां मिल गया था मेरे को। तो मेरे को 2 दोस्त मिले थे, आज भी उनसे बहुत मिलता हूँ, बहुत परेशान भी करते थे उस टाइम पे हम लोग, क्योंकि देखो वहां पे हर प्रकार का ग्रुप होता है। तो हम लोग समझिए कि 40-41 लोग थे कॉलेज में, ठीक है। 41 में से मैं बताऊं तो 10 लड़के और 31 लड़कियां थी। तो ये बायोलॉजी वाले लड़कों को थोड़ा सा इन्वेंस होता था, और उसमें से भी जो लड़के थे 10 में से समझिए कि 3 ही 4 पहुंचते थे। अब वो 3 हम थे और 1-2 और को जाया जाता था, ठीक है। तो हम लोग वहां पर बहुत ही इंजॉय किया करते थे। मैं बताऊं तो सभी स्टूडेंट से आग्रह भी करूंगा कि आप कॉलेज जाएं, ठीक है। कुछ बहुत सारे रास्ते मिलते हैं, सीखने को मिलता है, जीवन सीखने को मिलता है, जीवन जीना कैसे है, ठीक है। एक बार जो स्टूडेंट कॉलेज पहुंच गया वो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है, जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाएगा। तो आप सभी स्टूडेंटों से भी आग्रह है, ठीक है, कि कॉलेज लाइफ तो करें, और लेकिन उसके साथ साथ पार्ट टाइम इनकम के भी स्रोत बनाएं। आप स्किल्स पे काम करो, अपनी स्किल्स पे सही करें, ठीक है। आप कम्युनिकेशन स्किल सही कर सकते हैं। आपको अगर डिजिटल मार्केट में आना है तो आप एडिटिंग करना सीखें, आप डिजिटल यूट्यूब का एसईओ कोर्स होता है उसको करें, ठीक है। आप कोडिंग सीखें, ठीक है। आप अच्छी चीजें, फालतू में ये रील वगैरह की चीजें गलत है, मतलब इंस्टाग्राम पे मुजरा कर रहे हैं, आप जैसे गेम में भी आप इंटरेस्टेड है ना, तो गेम यूजर्स ना बने, आप गेम क्रिएटर बने, आप गेम क्रिएटर्स बने। आजकल बहुत ज्यादा मांग है, ठीक है। क्रिएटर्स बनेंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी, आपका कोशिश करें, मेहनत करें। जैसे धीरज सर ने कहा कि वो कोडिंग आपको फ्री में सिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो बच्चे वाकई मतलब उनको जरूरत है कि हाँ उनको सीखना है, पैसा बाधा बन रहा है, तो धीरज सर से आके संपर्क करें। धीरज सर का कोचिंग है यहाँ पे नया गांव में, ठीक है, वो उनकी जरूर मदद करें। हाँ, देखिए यहाँ पे हमारे सेंटर में रहा भी है, बहुत से बच्चों को मैसेज सपोर्ट करते भी हैं जिनके लाइफ में पढ़ाई में पैसे का बाधा आता, ठीक है। यदि पैसे का बाधा है तो सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन ये नहीं कि आपको भी इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। जस्ट और ये नहीं है कि मतलब देखिए आपको पैसे का प्रॉब्लम है, वो हम मानते हैं, ठीक है। पैसे के बाधा नहीं आएगा पढ़ाई में, बदतमीज बच्चे नहीं चाहिए, बदतमीज नहीं होने चाहिए, सीखने वाले होने चाहिए, संस्कारी होने, शरारती नहीं। आपको समय देना पड़ेगा। बोला जाए, देखो कई 2 चीजें होती है, या तो कोई पैसा इन्वेस्ट करता है या कोई समय इन्वेस्ट करता है। आपको समय तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि धीरज सर आपको पता है, बीपीएससी 17वीं जो बीपीएससी है उसकी पेपर लीक होती है, ठीक है। खान सर उसके स्टूडेंट के पक्ष में खड़े होते हैं। पहला तो जो था नॉर्मलाइजेशन को लेके खान सर खड़े होते हैं, तबीयत खराब होती है खान सर की, नॉर्मलाइजेशन हट जाता है, ठीक है। खान सर नॉर्मलाइजेशन हटवा देते, जीत होती है स्टूडेंट। दूसरी बात, पेपर लीक की घटना सामने आती। एक स्टूडेंट था खान सर का, सोनू। ये चीजें मैंने सर से भी बताई थी, मेरे प्रिंसिपल सर जिनका नाम है कुलदीप पारिक जी, मैंने उनको ये चीजें बताई थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा, ठीक है। मैं चाहता हूं आप अपना पक्ष रखें, एक शिक्षक होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते और एक स्टूडेंट होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है, सरकार की कहीं ना कहीं कमियां हैं इसमें। देखिए अब ये आप भविष्य के साथ ऐसे यदि आप खिलवाड़ कर रहे हैं, एक लड़के के सोनू है, सोनू नाम का एक लड़का था, खान सर से पढ़ता था, वो एसडीएम के पद पे जाना चाहता था, लेकिन उसी जिस शिक्षक को उसको एसडीएम के पद पे छोड़ के आना था, वही शिक्षक उसको शमशान घाट छोड़ के आ रहा है। किस तरह देखते हैं? अब ये खुद ही वही तो हम बता रहे हैं कि आप जिस भविष्य जो खड़ा हो रहा है, ठीक है, जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी बात है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। ये तो उनके पास नॉलेज होती तो इस चीज को वो समझते, इस कदर को समझते, इस वैल्यू को समझते कि कैसे एक स्टूडेंट स्ट्रगल करता है, ठीक है। हर स्टूडेंट के पास इतना पैसा नहीं होता कि अपनी पढ़ाई को कर सके, फिर भी वो अपने एक्स्ट्रा, मैंने ऐसे स्टूडेंट को देखा है कि पढ़ाई के दौरान मिस्त्री का काम करते हैं, जो मिस्त्री का अपना पढ़ाई भी कर रहा है, रात भर बंदा पढ़ाई कर रहा है, दिन में ट्यूशन कर रहा है, फिर मिस्त्री का काम कर रहा है, वहां से पैसे लाके अपने पढ़ाई में लगा रहा है।
और उसके बाद वो पेपर दे रहा है और बाद में उसको पता चल रहा है कि पेपर ही लीक हो गया। सोचो एक बार फिल करके देखिए उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रहा होगा। पेपर लीक कराते हैं, एक बार अपने बच्चों को उस स्थान पर रख के देखिए, गरीब मजदूरों के बच्चे हैं, आपने पेपर लीक करा दिए, बेचारे सोनू वापस ला के दे सकते हो? किसी नहीं आ सकता, माँ के लाल को वापस ला के दे सकती है, सरकार नहीं दे सकती। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो इस पे हम गवर्नमेंट से हम आग्रह करेंगे कि इस एटलीस्ट एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टली ले। जैसे अब हम बात करते हैं योगी के, वहां पे देखिए आप, वहां पे कुछ भी होके दिखाए तुरंत एक्शन होता है। नहीं, हम ये नहीं कहते कि हर चीज 100% ठीक है, लेकिन जो एक्शन वाला जो रिपोर्ट, अभी यूपी में यूपी कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, बाबा जी ने ये कहा कि पता लगाओ किसने लीक किया, कार्रवाई कराई बुलडोजर की, और बच्चों को बस का किराया फ्री कर दिया कि जो बच्चे हैं उनके पास अब बस के किराए पेपर हम कराएंगे। तो ये देखिए, यही तो गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब जितने भी लीक कराने वाले थे, अब उनके सबके अंदर क्या हुई, डर बैठी कि नहीं बैठी? बिल्कुल बैठी। अब अगली बार करने से पहले वो सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ है कोई हमारे ऊपर की जो हमारी ऐसे तैसे कर सकता है। तो ये डर होना, स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए। ये डर होना ना, हर एक जो भी सरकारी कार्यकर्ता है उनके अंदर ये एक डर होना बहुत जरूरी है। जनता का डर होना और गवर्नमेंट का डर होना, ये बहुत जरूरी है, और वो आएगा एक स्ट्रिक्टली फैसले से। अभी जो पेपर लीक की बात हो रही है, तो नीट का भी पेपर 30-30 लाख रुपए दे के लीक हो गया। नीट जैसी पेपर जो इंडिया का पेपर लीक हो रहा है, वो भी बिहार से लीक हुआ है। एक तरफ तो हम बिहार को जानते हैं खान सर के नाम से, ठीक है, सम्राट अशोक जी के नाम से, बिहार बहुत ही सभ्य राज्य है, ठीक है, लेकिन बिहार को कहीं ना कहीं जातिवाद की जंजीरों ने बर्बाद किया है। ये मानते हैं सर आप? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय था, आज भी ज्ञान का प्रकाश बिहार से है, ठीक है, बुद्ध जी को ज्ञान मिला बिहार से, ठीक है। आज भी यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा यूपीएससी के टॉपर जो होते हैं वो बिहार के ही होते हैं। फिर भी बिहार को जो बच्चों को बर्बाद करने वाली है वो जातिवाद बोले, और ये जो राजनीति चल रही है, ठीक है, इस राजनीति के अंदर यदि इम्प्रूवमेंट नहीं आया, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता कि वो और भी गिरता जाएगा। मैं बिहार वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपना एजुकेशन देखिए, हॉस्पिटल देखिए और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं देखिए, ठीक है, ये सब चीजें, देश का विकास देखिए। बिहार में 8000 पुल गिर जाता है, मतलब 8000 करोड़ के पुल गिर जाते हैं सर, बताओ, 11 पुल गिरे हैं बिहार में। ऐसे आप खुद एक बिहार के हो, ठीक है, तो आप इस चीज को कैसे देखते हो सर? देखिए, इस चीज को तो अब ये ऐसे ही पॉसिबिलिटी हो पाए कि यदि कोई गवर्नमेंट में एजुकेशन पर्सन एंट्री करे, ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्टली होना चाहिए, ईमानदारी से काम करे, ठीक है, तो अब वो चीजें आगे बढ़ेगी। और हमारी सरकार ईमानदारी से काम क्या कर रहे थे? आपको पता है, एक मनीष कश्यप थे, पत्रकार थे, अब आप जो भी कह लीजिए, उन्होंने सच्चाई दिखाई, गवर्नमेंट ने उन पे एक्शन ले लिया। हालांकि अब वो बीजेपी में है, क्योंकि बीजेपी वालों ने उनकी मदद की, ठीक है, अब कहीं ना कहीं तो जाना था उनको। अब नहीं जाते तो रहे जिंदा ही नहीं रह पाते, या उनको मनीष कश्यप की माँ, जो मनीष कश्यप का घर उस समय भी खपड़ेला का था, आपने देखा था, नल था, वो क्या देशद्रोही थे? नहीं, उन्होंने कहा था, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया था उन्होंने कहा था ये पुल गिरेगा, वो पुल गिरा ही था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने नल उखाड़े, ठीक है, ये तो गलत है ना। किसी पत्रकार, एक तरफ तो हम कहते हैं लोकतंत्र, पक्ष विपक्ष ये दावा ठोकता है लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी की वजह से इधर से दावा ठोका जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है कांग्रेस की वजह से, लेकिन असल मायने में बिहार में तो लोकतंत्र की हत्या कर दी गई जब एक पत्रकार के घर की कुर्की जब्ती हुई, और आज वही पत्रकार खड़े, भाई कोई ना कोई तो बचाएगा। अगर सर आप मनीष कश्यप की जगह होते तो आपके ऊपर भी तो बहुत सारी चीजें होती, तो बुरा लगता। और आपको जो बताइए, एक पत्रकार को नशेड़ी गजेड़ियों के साथ रखा गया, ठीक है, कोई लुटेरे थोड़ी ना था मनीष कश्यप, सभ्य पत्रकार थे। अब वो टूट गया अंधे से बंदा, अब उसको कहीं ना कहीं तो जाना था, तो मजबूर किसने किया? बिहार की गवर्नमेंट ने किया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये राजनीति चीजें हैं, गलत है, ठीक है, अब इसको सुधार करने के लिए तो वही है कि कोई एजुकेटेड पर्सन इस फील्ड में उतरे, चीजों को समझे और उसके बाद आगे एक्शन करे, तो चीजें हो सकती है। आपको तो क्या लगता है, मनीष कश्यप और खान सर जी ने बिहार को सुधारा है? हाँ, बिल्कुल बोलेंगे, यदि रियलिटी, एक तरह से मेंटलिटी पावर को इम्प्रूवमेंट करना, और दूसरी चीजें से रियलिटी दिखाना, ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े होना, ठीक है, जिनके सपोर्ट में आजकल कोई भी खड़ा नहीं होता, ठीक है, तो ये तो हम मानेंगे कि बेहतरीन चीज है।
सपोर्ट में खड़े हो रहे, चीजों को आगे बढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा है। अभी आपने एक चीज देखी कि भारत जो है हमारा, भारत की यूथ है वो नशे में, दारू, बहुत सिगरेट, बीड़ी। तो आप एक शिक्षक होने के नाते, एक पेरेंट्स, यानी आगे चल के आप किसी के पेरेंट्स भी बन सकते हो, तो पेरेंट्स होने के नाते, देखिए एक अभिभावक होने के नाते और एक देश के नागरिक होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इन यूथ से आग्रह करेंगे, ठीक है, ये एक तरह का दलदल है, हाँ, ठीक है, बोला जाए तो इसमें क्या है कि एक बार यदि आप एंट्री चले गए तो इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप निकल नहीं सकते, क्योंकि दलदल के अंदर से भी निकला जा सकता है, लेकिन कब, जब एक स्थिरता आती है, एक शांति आती है, माइंड चेंज होता है, स्थिर होते हैं, तब उस दलदल से आसानी से बाहर आया जा सकता है, क्योंकि दलदल फिर जगह बनाना छोड़ देता है। तो वैसे ही इन आने वाले जो यूथ है, इनसे हम आग्रह करेंगे कि इसके अंदर ना जाए, इसके आगे ज्यादा ना जाए, क्योंकि एक बार जाने का तो रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है। यदि चले भी गए आप, ठीक है, तो अपने इस जो देखिए, सारा खेल जो होता है वो मेंटेलिटी का खेल होता है, थिंकिंग प्रोसेस का खेल होता है, ठीक है। यदि आपने ठान लिया ना, तो यदि आप वहां पे चले भी गए तो वहां से वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो यदि ऐसा किसी को लत लग भी गई है तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी वहां से बाहर अपने आप को निकाला जा सके, अपने मेंटेलिटी को चेंज किया जा सके। और इस यूथ से आग्रह है कि इस चीज को अवॉइड करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी अपने इंडिया में कैंसर केसेस का लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और एक इसमें भी रीजन नशे का रीजन बहुत बड़ा है। हाँ, मैं भी भारत की युवाओं से यही अपील करूंगा, नशा वशा ना करें, जीवन बहुत अनमोल है, ठीक है। जैसे सर मेरा पहला अब आखिरी क्वेश्चन है ये कि जो स्टूडेंट अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जैसे आपको पता है कि अभी नीट का जो पेपर लीक हुआ, कई सारे स्टूडेंट है जो छोड़ के चले गए इस जहान में, ठीक है, उनके लिए ऐसा कदम ना उठे, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। हाँ, देखिए हम ऐसे बोलेंगे ना कि सभी स्टूडेंट से आग्रह करेंगे कि एक पेपर ही सब कुछ नहीं होता है, और अपने आप सर को देख लीजिए, कॉलेज ड्रॉप आउट, हाँ ड्रॉप आउट है, और आज एक व्हाइट बोर्ड गई है, तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी वहां से बाहर अपने आप को निकाला जा सके, अपने मेंटेलिटी को चेंज किया जा सके। और इस यूथ से आग्रह है कि इस चीज को अवॉइड करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी अपने इंडिया में कैंसर केसेस का लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और एक इसमें भी रीजन नशे का रीजन बहुत बड़ा है। हाँ, मैं भी भारत की युवाओं से यही अपील करूंगा, नशा वशा ना करें, जीवन बहुत अनमोल है, ठीक है। जैसे सर मेरा पहला अब आखिरी क्वेश्चन है ये कि जो स्टूडेंट अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जैसे आपको पता है कि अभी नीट का जो पेपर लीक हुआ, कई सारे स्टूडेंट है जो छोड़ के चले गए इस जहान में, ठीक है, उनके लिए ऐसा कदम ना उठे, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। हाँ, देखिए हम ऐसे बोलेंगे ना कि सभी स्टूडेंट से आग्रह करेंगे कि एक पेपर ही सब कुछ नहीं होता है, और अपने आप सर को देख लीजिए, कॉलेज ड्रॉप आउट, हाँ ड्रॉप आउट है, और आज एक व्हाइट बोर्ड से शुरुआत की थी, और आज एक हजारों डिजिटल बोर्ड करोड़ की कंपनी खरीदी, 16,000 करोड़ की हो चुकी है। हाँ। खान सर को देख लीजिए आप, वो भी ड्रॉपर है, उनका एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ। और सुनिए, खान सर केवल पटना इसीलिए रुके थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, वापस आने के लिए किराया नहीं था। लेकिन आज देखिए वही खान सर है, वही पटना है, और देखिए कहाँ है, बुलंदियों पे। तो हमें सीखने को मिलता है। मैं बहुत जब टूटता हूँ तो खान सर से सीखता हूँ। यहाँ ठीक है, पर्सनल लाइफ अलग है मेरी, लेकिन आपको मैं इतना बताऊं, जब भी मैं टूटा हताश हुआ, सीखा मैंने कुछ ना कुछ गुरुओं से। तो गुरुओं के बीच में रहना चाहिए, फालतू के दोस्त नहीं बनाना चाहिए। कोई गुटखा सिगरेट पी रहा है, नहीं। जीवन में 3 ही व्यक्ति भला चाहते हैं मेरे मानने से, एक तो माता, पिता और गुरु। ठीक है, एटलीस्ट दोस्त में भी थोड़ा जेलसी आ जाती है, लेकिन माता पिता गुरु होंगे जो निष्पक्ष रूप से आपका भला चाहते हैं। तो इनके बीच रहना चाहिए, इनका कभी निरादर नहीं करना चाहिए, इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। मेरा मानना तो यही है कि जो चीज गुरु माता पिता सिखाते हैं वो कोई नहीं सिखा सकता, और उनको ही आइडियल माने और आगे बढ़े। ठीक है, गैंगस्टरों को आइडियल नहीं मानना चाहिए। ठीक है सर, आप गए टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, आपने स्कूल को विजिट किया, कैसा लगा आपको स्कूल? और कुलदीप सर आपको कैसे लगे पर्सनली? आप देखिए, सबसे पहले तो बताऊं कि अभी जो नए टेक्निक के ऊपर काम कर रहे हैं, यदि उस चीज के लेकर बात करो तो वो बहुत ही अलग लेवल है, अपना आप में बेहतरीन चीज है। देखिए, नए चीजों को टारगेट करना, इतने कम फीस में नए बच्चों को नए डिजिटल चीजें देना, ये अपना आप में ही एक विश्वसनीय है। ठीक है, उनको सारी चीजें विजुलाइज करवा के एक अलग सा माहौल देना, अलग से क्रिएटिविटी करना,
तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है। मैं इस चीज को बढ़ावा देता हूँ, मैं खुद ही मानता हूँ कि ये चीज अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पे एक यदि आप नया स्कूल की तरफ मोड़ कर रहे हैं या देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि एक बार जाएं, विजिट करें। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एडमिशन ले या नहीं ले, वो आपकी इच्छा है, लेकिन देखिए विजिट करना जरूरी है, एनालिसिस करना जरूरी है। हर पेरेंट से आग्रह होता है कि आप हर चीज को एनालिसिस करें, ठीक है। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि इज वेल, क्योंकि हमारे कहने पे नहीं, हाँ, आप अपने बच्चों का फ्यूचर, जब आप कुलदीप सर ने बात की कि जब आप 10 रुपए की सब्जी खरीदते हो तो इतना मोल होगा। हाँ, कई सारे स्कूल है सर बिना मान्यता के, बिल्कुल बिना। तो जस्ट मैं यही पेरेंट्स को बोल रहा हूँ, सभी पेरेंट्स जो भी वीडियो हमारे देखेंगे उनसे आग्रह भी है कि आप किसी के टीचर के कहने पे नहीं जाएं कहीं, ठीक है। आप खुद, हाँ, खुद का एनालिसिस करें, एक दूसरे का पता करें, क्योंकि जब आप सब्जी खरीदते हैं एक दुकान से दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, फ्रेश होनी चाहिए। तो जब आप अपने भविष्य, बच्चों का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं तो एक बार सोचिए, हाँ, उसमें भी वहां पे आप पूरे 1 साल के लिए देंगे, और एक बार बच्चा जुट जाएगा तो ऐसे नहीं कि 1 साल के बाद हट जाएगा, उसकी पूरी लाइफ क्रिएट होगी वहां पे, ठीक है। हाँ, तो आप जो भी फैसला लें, एक बार फैसला लेने में जल्दीबाजी ना करें। ऐसा नहीं कि कोई एडवर्टाइजमेंट करने आया, आप देख लिया, ठीक है, हेलो जी, हाँ बताइए कैसे पहुंच गए, एडमिशन कर लिया, तो ये चीज काम ना करें। आप एक स्कूल में वेल क्वालिफाइड, देखिए मैं मानता हूं कि आप हर पेरेंट्स का समय बहुत ज्यादा कीमती होता है, ठीक है, क्योंकि कई पेरेंट्स को स्कूल से अपने ड्यूटी टाइम से पीरियड से समय ही नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो ऐसा कर लेते हैं। लेकिन देखिए आपकी एक दिन की लॉस की वजह से आपको कई साल की कर्जे में डूबने से आपको बचा सकता है। मैं आज यहाँ इस जगह पे बैठने के बाद ऐसे कई पेरेंट्स को भी मिलता हूँ, ठीक है, जिन पेरेंट्स का क्या होता है कि बढ़ावे चढ़ावे में या अगल बगल के देखने के चक्कर में बच्चों को ऊंचे से ऊंचे स्कूल में नाम लिखवा देते हैं, ठीक है, बढ़िया से बढ़िया स्कूल, जब वहाँ टॉप एरिया का स्कूल देखते हैं और फिर वहाँ पता चलता है कि फीस ज्यादा है, कॉस्टली ज्यादा है, उनके बजट से ऊपर है, पता चलता है कि 1-1.5 साल में वो लोग बहुत ही ज्यादा कर्जे में जा चुके हैं। और इन द सेंस क्या होगा कि 1 साल में बच्चा तो कहीं नहीं जा पाएगा, इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपकी कंडीशन बेकार हो जाएगी, सब चीज आपकी कंडीशन बेकार हो जाएगी। तो इस चीज को एनालिसिस करें आप। देखिए हम ये कहते हैं, आज भी बात करते हैं कि आज गवर्नमेंट का स्कूल का लड़का सबसे ज्यादा टॉप करते हैं। आप यदि रिजल्ट उठा के, मैं एक बात कहता हूं, आप रिजल्ट उठा के देखें, एक एंड जेन्युइन कह रहा हूं, तो इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी बजट के हिसाब से चीजों को रेफर करें। जो जैसे आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट भी योगदान करिए, तो अपने बच्चों को एटलीस्ट पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए। हम सभी शिक्षकों का या मेरा या कोई भी है, प्रिंसिपल सर, किसी का भी यही योगदान है, आप एटलीस्ट अपने बच्चों को तो पढ़ाइए। हमारे देश में एजुकेटेड लोग होंगे तो ऑटोमेटिक हमारे देश का विकास होगा, यही हमारा थॉट है और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप हमारे स्कूल में पढ़ाइए, चाहे आप इनके कोचिंग में पढ़ाइए, चाहे कहीं भी, बच्चों को शिक्षित बनाइए, बच्चों को सशक्त बनाइए, ठीक है, बच्चों के अंदर संस्कार दीजिए, क्योंकि एक नए राष्ट्र और अच्छे राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब हमारे बच्चे अपना विवेक यूज करेंगे, एजुकेटेड होंगे, समझदार होंगे, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागरूक होंगे। मेरा सर आपसे ये कहना, आपको पर्सनली कुलदीप सर कैसे लगे? देखिए मैं जेन्युइन टीचर बोलूं तो टीचर अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, विचार भी उनका बहुत ही अच्छा है। एक तरह से देखा जाए स्टूडेंटों को लेके इतना हम्बल रहना, ठीक है, अपनी चीजों को परिचित रहना, तो कुलदीप सर बहुत ही अच्छे हैं, सपोर्टिव है, ठीक है, और टीचर को भी सपोर्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात नए चीजों पे जो वर्क करते हैं ना, वो ज्यादा बेहतरीन है कि कुछ अलग करने की जिज्ञासा उनको रहती है हमेशा। तो मैं ये कहता हूं कि जिनके अंदर ये जिज्ञासा होती है वो कभी मतलब ओल्ड नहीं होता है, ठीक है, वो नए नए टेक्निक्स यूज करता रहता है, नए नए स्तर पे आगे बढ़ता रहता है। तो दिस इज आपके अंदर भी बहुत जिज्ञासा है, आपने डिजिटल बोर्ड का, तो ये चीज काम ना करे आप एक स्कूल में वेल क्वालिफाइड। देखिए मैं मानता हूं कि आप हर पेरेंट्स का समय बहुत ज्यादा कीमती होता है, ठीक है, क्योंकि कई पेरेंट्स को स्कूल से अपने ड्यूटी टाइम से पीरियड से समय ही नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो ऐसा कर लेते हैं। लेकिन देखिए आपकी एक दिन की लॉस की वजह से आपको कई साल की कर्जे में डूबने से आपको बचा सकता है। मैं आज यहाँ इस जगह पे बैठने के बाद ऐसे कई पेरेंट्स को भी मिलता हूँ, ठीक है, जिन पेरेंट्स का क्या होता है कि बढ़ावे चढ़ावे में या अगल बगल के देखने के चक्कर में बच्चों को ऊंचे से ऊंचे स्कूल में नाम लिखवा देते हैं, ठीक है, बढ़िया से बढ़िया स्कूल, जब वहाँ टॉप एरिया का स्कूल देखते हैं और फिर वहाँ पता चलता है कि फीस ज्यादा है, कॉस्टली ज्यादा है, उनके बजट से ऊपर है, पता चलता है कि 1-1.5 साल में वो लोग बहुत ही ज्यादा कर्जे में जा चुके हैं। और इन द सेंस क्या होगा कि 1 साल में बच्चा तो कहीं नहीं जा पाएगा,
इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आपकी कंडीशन बेकार हो जाएगी। सब चीजें आपकी कंडीशन बेकार हो जाएगी। तो इस चीज को एनालिसिस करें आप। देखिए हम ये कहते हैं, आज भी बात करते हैं कि आज गवर्नमेंट का स्कूल का लड़का सबसे ज्यादा टॉप करते हैं। आप यदि रिजल्ट उठा के, मैं एक बात कहता हूं, आप रिजल्ट उठा के देखें, एक एंड जेन्युइन कह रहा हूं, तो इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी बजट के हिसाब से चीजों को रेफर करें। जो जैसे आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट भी योगदान करिए, तो अपने बच्चों को एटलीस्ट पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए। हम सभी शिक्षकों का या मेरा या कोई भी है, प्रिंसिपल सर, किसी का भी यही योगदान है, आप एटलीस्ट अपने बच्चों को तो पढ़ाइए। हमारे देश में एजुकेटेड लोग होंगे तो ऑटोमेटिक हमारे देश का विकास होगा, यही हमारा थॉट है और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप हमारे स्कूल में पढ़ाइए, चाहे आप इनके कोचिंग में पढ़ाइए, चाहे कहीं भी, बच्चों को शिक्षित बनाइए, बच्चों को सशक्त बनाइए, ठीक है। बच्चों के अंदर संस्कार दीजिए, क्योंकि एक नए राष्ट्र और अच्छे राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब हमारे बच्चे अपना विवेक यूज करेंगे, एजुकेटेड होंगे, समझदार होंगे, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागरूक होंगे। मेरा सर आपसे ये कहा ना, आपको पर्सनली कुलदीप सर कैसे लगे? देखिए मैं जेन्युइन टीचर बोलूं तो टीचर अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, विचार भी उनका बहुत ही अच्छा है। एक तरह से देखा जाए स्टूडेंटों को लेके इतना हम्बल रहना, ठीक है, अपनी चीजों को परिचित रहना, तो कुलदीप सर बहुत ही अच्छे हैं, सपोर्टिव है, ठीक है, और टीचर को भी सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, नए चीजों पे जो वर्क करते हैं ना, वो ज्यादा बेहतरीन है कि कुछ अलग करने की जिज्ञासा उनको रहती है हमेशा। तो मैं ये कहता हूँ कि जिनके अंदर ये जिज्ञासा होती है वो कभी मतलब ओल्ड नहीं होता है, ठीक है, वो नए नए टेक्निक्स यूज करता रहता है, नए नए स्तर पे आगे बढ़ता रहता है। तो दिस जब आपके अंदर भी बहुत जिज्ञासा है, आपने डिजिटल बोर्ड देखिए वो तो बस बच्चों की जरूरत है। देखिए एक चीज और बताता हूँ, बहुत सारे कोचिंग सेंटर जिसमें कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, लेकिन आपने कंप्यूटर सिस्टम डाले, आपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कराते हो, मैंने देखा प्रोग्राम बहुत जबरदस्त कराते हो आप बच्चों को भोले बाबा बनाते हो, बच्चों को अच्छा लगता है प्रोग्राम, लोग आते हैं देखने। तो इस प्रोग्राम से सोसाइटी को क्या मैसेज देते हैं आप? देखिए मैसेज बस यही है कि हर बच्चा अपने आप को हर प्रतिभाशाली उसकी प्रतिभाओं को निखारने का काम है एजुकेशन। बस ये नहीं है कि हमें एंड सेंस के मतलब पैसे के लिए काम नहीं है, एजुकेशन यदि देना है तो बच्चों को कैसे भी डिलीवर करना है। ऐसा एजुकेशन में पैसे ही सब कुछ नहीं होते, इमोशंस भी होते हैं। आज आप बच्चों को सपोर्ट करेंगे, बच्चे कल जाएंगे ऊंचे शिखर पे आपका नाम लेंगे, ठीक है। आपको बच्चे कहेंगे हाँ गुरुजी थे, जैसे आपने अभी जिन गुरुओं का नाम लिया, ठीक है, वो भी तो आपका नाम लेंगे कि हमारे धीरज सर ऐसे थे, हमारे ये सर ऐसे थे, ठीक है। तो धीरज सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप, और आप बुलंदियों पे पहुंचो, ठीक है। तो धीरज सर आप कुछ ऐसी चीजें जो आप स्पेशल कर रहे हैं इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करने के लिए, तो वो चीजें आप शेयर करें। तो देखिए हमारा तो एक ही मकसद है कि हर बच्चा एजुकेटेड हो, ठीक है, और उनको बेहतरीन नए जनरेशन की एजुकेशन दिया जा सके, ठीक है। क्योंकि अभी हमने अपना ऐप भी लॉन्च किया है, जस्ट SW ऐप के नाम से, क्योंकि हम अभी ऑफलाइन चल रहे थे। अब कोशिश है कि सारी इस सेशन से सारी चीजों को ऑनलाइन दिया जाए। हर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को हर वो एक नोट्स प्रोवाइड कराया जाए, जो बच्चे स्कूल से इतनी कॉस्टली चीजें नहीं ले पाते हैं, कई से बच्चे या इतनी कॉस्टली बुक ले भी लेते हैं तो भी अलग इन्वेस्टमेंट उनके पेरेंट्स नहीं कर पाते। तो हमारा मेन टारगेट है कि उस बच्चे को कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर किया जा सके। बिल्कुल ये टारगेट किया जाए। और पहले सभी दर्शकों से स्टूडेंट्स आर्यन के चैनल को सब्सक्राइब करने का मैं आग्रह चाहता हूँ। बच्चे बहुत ही मेहनत कर रहा है, और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, इन द सिचुएशन, मैंने वो सिचुएशन जो मैंने खुद देखा है, वो लड़का ये अभी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। इस पर्सनल लाइफ नहीं, पर्सनल लाइफ देखिए नहीं बोलना चाहिए, जस्ट फॉर कि मैं बता रहा हूँ कि किसी की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही इनको सपोर्ट करते हैं, और मैं आग्रह भी करूंगा कि और भी आप लोगों का सपोर्ट मिले कि ये थोड़ा सा आगे निकले। इनकी स्ट्रगल बहुत है, मैंने देखा है, मैं खुद बताता हूँ, मैंने जो स्ट्रगल अपनी खुद में लाइफ में की है ना, वही स्ट्रगल इनकी लाइफ में। और देखिए इन द सिचुएशन, ये अभी 12th क्लास में है, इस टाइम पे बच्चे को क्या दिखता है, कभी इधर घूमना, कभी उधर घूमना, यहाँ करना, वहां एंजॉय करना, ठीक है। तो आप देखिए उन बच्चों को तो आप सपोर्ट करते हैं, मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे बच्चों को भी सपोर्ट करें जो अपने लाइफ को लेके बिल्कुल एक्टिव है। देखिए मैंने ऐसे स्टूडेंट्स नहीं देखा है कि जो अपने चैनल्स को मोटिवेट करने के लिए लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, एटलीस्ट मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूं बट नहीं हो पाया। लेकिन देखिए ये अपने आप में ही जुनून है,
ठीक है। तो मिलना, इंटरेक्ट करना, बातें करना, पॉडकास्ट करना, एडिटिंग करना, ये दैट्स फॉर अपने आप में टू गुड है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इनका सपोर्ट मिले। देखिए आपसे पैसे का सपोर्ट देखिए नहीं हो पाता है, बट एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देने से कुछ नहीं जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट का एटलीस्ट सपोर्ट करें जिससे इनका मनोबल बढ़ेगा। तो आप लोग से आग्रह है, सभी से हम बल दिल से आग्रह है कि आप जो भी वीडियो हमारे देख रहे हैं इनकी सपोर्ट करें, ठीक है। क्योंकि स्ट्रगल लाइफ जो स्ट्रगल करता है ना, उसकी सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए कि हिम्मत ना टूटे वो, कि अगला वीडियो और भी अगला हिम्मत से बना सके, आपके लिए कुछ सिखा। यदि आपको लगे कि हमारे वीडियो के थ्रू कुछ भी आपको 1% भी नॉलेज मिली या सीखे, कुछ जाने, तो उसी के चलते इस वीडियो को बस एक लाइक जरूर देके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और मेरा यही मानना है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सिर्फ सब्सक्राइबर ये तो ईश्वर की दया है, ठीक है। हम मेहनत करेंगे और आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, नहीं अच्छा लगे मत कीजिए, कोई नहीं। जय हिंद, जय भारत माता। लेकिन आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो ये चीज काम ना करें आप एक स्कूल में वेल क्वालिफाइड। देखिए मैं मानता हूं कि आप हर पेरेंट्स का समय बहुत ज्यादा कीमती होता है, ठीक है। क्योंकि कई पेरेंट्स को स्कूल से अपने ड्यूटी टाइम से पीरियड से समय ही नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो ऐसा कर लेते हैं। लेकिन देखिए आपकी एक दिन की लॉस की वजह से आपको कई साल की कर्जे में डूबने से आपको बचा सकता है। मैं आज यहाँ इस जगह पे बैठने के बाद ऐसे कई पेरेंट्स को भी मिलता हूँ, ठीक है, जिन पेरेंट्स का क्या होता है कि बढ़ावे चढ़ावे में या अगल बगल के देखने के चक्कर में बच्चों को ऊंचे से ऊंचे स्कूल में नाम लिखवा देते हैं, ठीक है। बढ़िया सर, बढ़िया स्कूल, जब वहाँ टॉप एरिया का स्कूल देखते हैं और फिर वहाँ पता चलता है कि फीस ज्यादा है, कॉस्टली ज्यादा है, उनके बजट से ऊपर है। पता चलता है कि 1-1.5 साल में वो लोग बहुत ही ज्यादा कर्जे में जा चुके हैं। अब इन द सेंस क्या होगा कि 1 साल में बच्चा तो कहीं नहीं जा पाएगा, इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपकी कंडीशन बेकार हो जाएगी। सब चीज आपकी कंडीशन बेकार हो जाएगी। तो इस चीज को एनालिसिस करें आप। देखिए हम ये कहते हैं, आज भी बात करते हैं कि आज गवर्नमेंट का स्कूल का लड़का सबसे ज्यादा टॉप करते हैं। आप यदि रिजल्ट उठा के, मैं एक बात कहता हूं, आप रिजल्ट उठा के देखें, एक एंड जेन्युइन कह रहा हूं, तो इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी बजट के हिसाब से चीजों को रेफर करें। जो जैसे आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट भी योगदान करिए, तो अपने बच्चों को एटलीस्ट पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए। हम सभी शिक्षकों का या मेरा या कोई भी है, प्रिंसिपल सर, किसी का भी यही योगदान है, आप एटलीस्ट अपने बच्चों को तो पढ़ाइए। हमारे देश में एजुकेटेड लोग होंगे तो ऑटोमेटिक हमारे देश का विकास होगा, यही हमारा थॉट है और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप हमारे स्कूल में पढ़ाइए, चाहे आप इनके कोचिंग में पढ़ाइए, चाहे कहीं भी, बच्चों को शिक्षित बनाइए, बच्चों को सशक्त बनाइए, ठीक है। बच्चों के अंदर संस्कार दीजिए, क्योंकि एक नए राष्ट्र और अच्छे राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब हमारे बच्चे अपना विवेक यूज करेंगे, एजुकेटेड होंगे, समझदार होंगे, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागरूक होंगे। मेरा सर आपसे ये कहना, आपको पर्सनली कुलदीप सर कैसे लगे? देखिए मैं जेन्युइन टीचर बोलूं तो टीचर अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। विचार भी उनका बहुत ही अच्छा है। एक तरह से देखा जाए स्टूडेंटों को लेके इतना हम्बल रहना, ठीक है, अपनी चीजों को प्रतीत रहना, तो कुलदीप सर बहुत ही अच्छे हैं, सपोर्टिव है, ठीक है। और टीचर को भी सपोर्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात नए चीजों पे जो वर्क करते हैं ना, वो ज्यादा बेहतरीन है कि कुछ अलग करने की जिज्ञासा उनको रहती है हमेशा। तो मैं ये कहता हूँ कि जिनके अंदर ये जिज्ञासा होती है वो कभी मतलब ओल्ड नहीं होता है, ठीक है। वो नए नए टेक्निक्स यूज करता रहता है, नए नए स्तर पे आगे बढ़ता रहता है। तो दिस इज आपके अंदर भी बहुत जिज्ञासा है। आपने डिजिटल बोर्ड देखिए वो तो बस बच्चों की जरूरत है। देखिए एक चीज और बताता हूँ, बहुत सारे कोचिंग सेंटर जिसमें कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, लेकिन आपने कंप्यूटर सिस्टम डाले, आपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कराते हो। मैंने देखा प्रोग्राम बहुत जबरदस्त कराते हो आप। बच्चों को भोले बाबा बनाते हो, बच्चों को अच्छा लगता है प्रोग्राम, लोग आते हैं देखने। तो इस प्रोग्राम से सोसाइटी को क्या मैसेज देते हैं आप? देखिए मैसेज बस यही है कि हर बच्चा अपने आप को हर प्रतिभाशाली उसकी प्रतिभाओं को निखारने का काम करता है शिक्षा, एजुकेशन। बस ये नहीं है कि हमें एंड द सेंस कि मतलब पैसे के लिए काम नहीं है। एजुकेशन यदि देना है तो बच्चों को कैसे भी डिलीवर करना है। ऐसा एजुकेशन में पैसे ही सब कुछ नहीं होते, इमोशंस भी होते हैं। आज आप बच्चों को सपोर्ट करेंगे, बच्चे कल जाएंगे ऊंचे शिखर पे आपका नाम लेंगे, ठीक है। आपको बच्चे कहेंगे हाँ गुरुजी थे, जैसे आपने अभी जिन गुरुओं का नाम लिया, ठीक है, वो भी तो आपका नाम लेंगे कि हमारे धीरज सर ऐसे थे, हमारे ये सर ऐसे थे, ठीक है। तो धीरज सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप, और आप बुलंदियों पे पहुंचे, ठीक है। तो धीरज सर आप कुछ ऐसी चीजें जो आप स्पेशल कर रहे हैं इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करने के लिए, तो वो चीजें आप शेयर करें
तो देखिए हमारा तो एक ही मकसद है कि हर बच्चा एजुकेटेड हो, ठीक है, और उनको बेहतरीन नए जनरेशन की एजुकेशन दिया जा सके, ठीक है। क्योंकि अभी हमने अपना ऐप भी लॉन्च किया है, जस्ट SW ऐप के नाम से, क्योंकि हम अभी ऑफलाइन चल रहे थे। अब कोशिश है कि सारी इस सेशन से सारी चीजों को ऑनलाइन दिया जाए। हर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को हर वो एक नोट्स प्रोवाइड कराया जाए, जो बच्चे स्कूल से इतनी कॉस्टली चीजें नहीं ले पाते हैं, कई से बच्चे या इतनी कॉस्टली बुक ले भी लेते हैं तो भी अलग इन्वेस्टमेंट उनके पेरेंट्स नहीं कर पाते। तो हमारा मेन टारगेट है कि उस बच्चे को कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर किया जा सके। बिल्कुल ये टारगेट किया जाए। और पहले सभी दर्शकों से स्टूडेंट्स आर्यन के चैनल को सब्सक्राइब करने का मैं आग्रह चाहता हूँ। बच्चे बहुत ही मेहनत कर रहा है, और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, इन द सिचुएशन, मैंने वो सिचुएशन जो मैंने खुद देखा है, वो लड़का ये अभी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। इस पर्सनल लाइफ नहीं, पर्सनल लाइफ देखिए नहीं बोलना चाहिए, जस्ट फॉर कि मैं बता रहा हूँ कि किसी की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही इनको सपोर्ट करते हैं, और मैं आग्रह भी करूंगा कि और भी आप लोगों का सपोर्ट मिले कि ये थोड़ा सा आगे निकले। इनकी स्ट्रगल बहुत है, मैंने देखा है, मैं खुद बताता हूँ, मैंने जो स्ट्रगल अपनी खुद में लाइफ में की है ना, वही स्ट्रगल इनकी लाइफ में। और देखिए इन द सिचुएशन, ये अभी 12th क्लास में है, इस टाइम पे बच्चे को क्या दिखता है, कभी इधर घूमना, कभी उधर घूमना, यहाँ करना, वहां एंजॉय करना, ठीक है। तो आप देखिए उन बच्चों को तो आप सपोर्ट करती हैं, मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे बच्चों को भी सपोर्ट करें जो अपने लाइफ को लेके बिल्कुल एक्टिव है। देखिए मैंने ऐसे स्टूडेंट्स नहीं देखा है कि जो अपने चैनल्स को मोटिवेट करने के लिए लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, एटलीस्ट मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूं बट नहीं हो पाया। लेकिन देखिए ये अपने आप में ही जुनून है, ठीक है। तो मिलना, इंटरेक्ट करना, बातें करना, पॉडकास्ट करना, एडिटिंग करना, ये दैट्स फॉर अपने आप में टू गुड है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इनका सपोर्ट मिले। देखिए आपसे पैसे का सपोर्ट देखिए नहीं हो पाता है, बट एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देने से कुछ नहीं जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट का एटलीस्ट सपोर्ट करें जिससे इनका मनोबल बढ़ेगा। तो आप लोग से आग्रह है, सभी से हम दिल से आग्रह है कि आप जो भी वीडियो हमारे देख रहे हैं इनकी सपोर्ट करें, ठीक है। क्योंकि स्ट्रगल लाइफ, जो स्ट्रगल करता है ना, उसकी सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए कि हिम्मत ना टूटे वो, कि अगला वीडियो और भी अगला हिम्मत से बना सके, आपके लिए कुछ सिखा। यदि आपको लगे कि हमारे वीडियो के थ्रू कुछ भी आपको 1% भी नॉलेज मिली या सीखे, कुछ जाने, तो उसी के चलते इस वीडियो को बस एक लाइक जरूर देके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और मेरा यही मानना है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सब्सक्राइबर ये तो ईश्वर की दया है, ठीक है। हम मेहनत करेंगे और आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, नहीं अच्छा लगे मत कीजिए, कोई नहीं। जय हिंद, जय भारत माता। लेकिन आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।